छोटी सी लड़की ने देखते ही पहचान लिया कि ताबूत में रखा आदमी जिंदा है। वो तुरंत भागी और अंतिम यात्रा को रोक दिया, लेकिन बूढ़े पिता ने गुस्से में कहा, पागल हो गई हो क्या? मेरा बेटा बहुत पहले मर चुका है। सांस लेना तो दूर, उसके शरीर में जान तक नहीं बची। किसी ने भी लड़की की बात पर भरोसा नहीं किया। लड़की ने भी बहस नहीं की। उसने अपनी जादुई पंखी निकाली और ताबूत के ऊपर घुमाई। अगले ही पल ताबूत का ढक्कन जोर से उड़ गया। लोगों ने सोचा, अरे बाप रे, मुर्दा जिंदा हो गया, और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। सब भागने लगे, लेकिन लड़की बिल्कुल शांत रही। सीधे ताबूत के पास गई ताकि आदमी को बचा सके। इतने में बूढ़ा पिता आगे आ गया। तंज कसे हुए बोला, ये क्या नाटक कर रही हो तुम? अपनी तांत्रिक शक्ति दिखा रही हो। लड़की ने कहा, ये आदमी अभी भी जिंदा है, बस थोड़ी सी जान बाकी है। पास खड़ा एक नकली गुरु गुस्से में बोला, चुप रहो बच्ची, बेकार की बकवास मत करो। ये जगह एकदम परफेक्ट वास्तु स्थल है। शरीर को 12 बजे से पहले दफनाना जरूरी है। लड़की ने तुरंत उसे बेनकाब कर दिया। ये आदमी पूरा धोखेबाज है। पिता आधा आधा विश्वास करने लगा। बोला, अगर तुम मेरे बेटे को जिंदा कर दोगी तो तुम्हें इनाम दूंगा। लड़की की आंखें चमक उठी। उसने झट से आदमी को एक जादुई हीलिंग गोली दी। गुरु को समझ आ गया कि उसकी प्लान फेल होने वाली है। वो बोला, बुजुर्ग, इस बच्ची के चक्कर में मत पड़ना। लड़की ने छिड़कर हाथ घुमाया और एक विशाल अजगर प्रकट हो गया। गुरु डर के मारे अपनी जान बचाकर भागा। फिर लड़की ने 3 चांदी की सुइयां निकाली और आदमी के मुख्य प्राण बिंदुओं पर चुभा दी। अचानक आदमी ताबूत से उठ बैठा और एक बड़ा सा जहरीला थूक बाहर निकाला। बूढ़ा पिता भागकर उसकी सांस चेक करता है और समझ जाता है, बेटा सचमुच जिंदा है। लड़की ने तुरंत चेतावनी दी, जो हुआ है ये कोई इत्तेफाक नहीं। किसी ने जानबूझकर आपके परिवार की नस्ल खत्म करने की साजिश की है। सच का पता लगाने के लिए लड़की उन्हें लेकर घर पहुंचती है, जहां आदमी की बीवी और उसका कजिन जश्न मना रहे होते हैं, क्योंकि वो पूरी प्रॉपर्टी हड़पने का सपना देख रहे थे। इतने में हांफता हुआ गुरु वहां पहुंचता है और खबर देता है, वो आदमी वापस जिंदा हो गया। बीवी और कजिन सन्न रह जाते हैं और लड़की पिता और बेटे के साथ अंदर आती है। बीवी डर के मारे पूछती है, ये कैसे हुआ? आदमी शांत होकर कहता है, इस छोटी लड़की ने मुझे बचाया। लड़की ने बीवी को देखते ही समझ लिया, इसने धोखा दिया है, और मजाक में उसके सिर पर हरी टोपी रख। पिता तुरंत समझ जाता है और बेटे को चेतावनी देता है, तेरी बीवी वफादार नहीं है। बीवी गुस्से में चिल्लाई, झूठ, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा तुम्हारा है। आदमी हैरान रह गया, सोचने लगा, जब मैं जहर से बेहोश था तब क्या ये सच है? लड़की ने तुरंत सच्चाई जानने के लिए तंत्र विद्या की और पता चला बच्चा उसका नहीं है। सच उजागर करने के लिए उसने दोनों पर सत्य मंत्र लगा दी। दोनों ने कबूल कर लिया कैसे उन्होंने अफेयर किया और आदमी को फंसाया। अब उन्हें जिंदगी भर जेल में रहना होगा। तभी लड़की की अंगूठी चमक उठती है। उसे आभास होता है आदमी का छोटा भाई खतरे में है। वो फौरन आदमी को लेकर वहां पहुंचती है। दरवाजा खुलते ही सामने काले धुएं से भरा आंगन, लेकिन लड़की घबराई नहीं। उसने अपना दिव्य पालतू निकाला। छोटी सी बिल्ली अचानक विशाल बाग में बदल गई और एक सांस में सारा काला जादू निकल गया। घर के अंदर तीसरा भाई मिलता है। लड़की को अजीब लगा है, इसका भाग्य इतना मजबूत है, फिर भी चारों तरफ अशुभ ऊर्जा क्यों? इतने में एक क्रू मेंबर आया और बोला, सर शूट के लिए चलना है। लड़की ने उसे रोका और एक सुरक्षा ताबीज दी। कहा, इसे रखना, ये तुम्हें मुसीबत से बचाएगा। भाई ने मजाक उड़ाया और निकल पड़ा। शूटिंग लोकेशन थी पहाड़ों के बीच, लेकिन जैसे ही वो पहाड़ चढ़ रहा था अचानक उसका पैर फिसला और सामने कुछ दिखा। 1000 साल पुराना जिनसेंग किंग।